गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर योर मनी मंत्रा चैनल। गाइज, आज है 22 अगस्त और मार्केट हो चुका है क्लोज। पावर ऑफ जोन्स की इस सीरीज में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन कैसे रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी में और कल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। आज आप देखिए, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन करके रखा है और ये जो जोन है, कल मैंने आपको इस जोन के बारे में बताया था कि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बना हुआ है और इस जोन को मैंने अपडेट किया था कल के दिन। प्रीवियस जो जोन था वो 44,000 से लेके 44,044 ये जोन था, लेकिन मैंने ये 44,000 का लाइन उठा के यहाँ पर डाल दिया था। क्योंकि मुझे कल लग रहा था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और आप देख सकते हो बैंक निफ्टी कितना आज फ्लैट मूवमेंट करते गया। बैंक निफ्टी में आज कोई ज्यादा मूवमेंट ही दिखाई नहीं दिया। आप देख सकते हो इस जोन के अंदर ही बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली अपना काम करता रहा। इसका मतलब बड़े प्लेयर्स यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर रहे हैं। बड़े प्लेयर्स अब यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर रहे हैं। तो या तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन हो सकता है या तो ये एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। ये तभी हमें पता चलेगा जब जोन का ब्रेकआउट स्ट्रांग तरीके से होगा। यानी अगर ये जो जोन है, ये पूरा जो जोन है, ये यहां से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा अच्छा खासा, तो हमें पता चलेगा कि ये एक्यूमुलेशन जोन है या डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बड़े प्लेयर्स एक्टिविटी कर रहे हैं। तो देखते हैं कल के दिन क्या होगा। आज के दिन तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिला। अगर किसी ने ऐसे ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड किया होगा तो उनके डेफिनेटली एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पर जाके हिट हुए होंगे, लेकिन ये कोई बड़े एसएल्स नहीं है बैंक निफ्टी में, क्योंकि हम जोन टू जोन ट्रेडिंग करते हैं। छोटा मोटा लॉस बैंक निफ्टी में होते रहेगा। तो चलो जानने की कोशिश करते कि कल के दिन क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो उसके लिए देखेंगे बैंक निफ्टी क्लोज कहाँ पर हुआ है। बैंक निफ्टी हमारे दो जोन्स के बीच में, यानी ये जोन और ये जोन के बीच में जाके क्लोज हुआ है। कल भी उधर ही उसने क्लोजिंग दिया था और आज वहीं से वो गैप अप ओपन हुआ। तो कल भी यही प्रोबेबिलिटी बनेगी। बैंक निफ्टी कल भी गैप अप ओपन हो सकता है। ये अगर गैप अप ओपन इस जोन के ऊपर होता है और कोई कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो हमें अपमूव देखने को मिल सकता है। आज भी गैप अप ही ओपन हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ, कल यहाँ पर क्लोज हुआ था, लेकिन ओपन होते ही वो नीचे आया। इसका मतलब ऊपर बायर इंटरेस्टेड नहीं है ऊपर ले जाने में। तो ये यहाँ पर ही पिक्चर क्लियर हुआ था मॉर्निंग में कि बैंक निफ्टी आज ऊपर जाना मुश्किल है। गैप अप ओपन होने के बाद कोई भी कैंडल इस हाई को ब्रेक करके क्लोज नहीं हुई। इसका मतलब था, क्लियर था कि ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है बायर्स। तो कल भी अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है इस जोन के ऊपर, जैसे आज इस जोन के ऊपर हुआ, लेकिन मैं वापस कह रहा हूं इसके ऊपर जाके कोई कैंडल अगर सस्टेन करती है तो ही हमें अपमूव देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर वापस रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा और इस जोन के नीचे आएगा तो हमें इस डे लो के नीचे ट्रेड प्लान करना पड़ेगा पीई साइड का। तो ये ध्यान में रखिए। लेकिन अगर ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी तो वो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर निकल जाता है तो इंतजार कीजिए इसके ऊपर, ये जो कल आज का हाई है इसके ऊपर अगर वो निकल जाएगा तो ही हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर सी साइड का। अदरवाइज यहां से अगर रिजेक्शन फेस करेगा और इस जोन के नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो वापस वही कह रहा हूं कि इस डे लो के नीचे आप यहां तक पी साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये पॉइंट नोट कीजिए, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं निफ्टी में आज का दिन कैसे रहा। ये निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन करके रखा है।
आप देख सकते हो निफ्टी की ये पहली कैंडल है और पहली कैंडल ही रेड कैंडल है। रेड कैंडल के बाद नीचे आया, हमारे जोन में उसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल बनाई, लेकिन उस बुलिश कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने इस हाई को तोड़ा नहीं। हाई को तोड़ा कब? इसको, ये कैंडल ने हाई को ब्रेक किया। तो ये कैंडल पे अगर हम एंट्री करते थे तो हमारा एसएल इसके नीचे, यानी इतना बड़ा एसएल रखने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, क्योंकि हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं। ये ब्रेकआउट दिखाया उसने, ब्रेकआउट फेल हुआ, नीचे आया, वापस यहाँ पर सपोर्ट लिया, क्योंकि पहले भी यहाँ पर सपोर्ट ले चुका था, कल भी यहीं पर क्लोज हुआ था। इसका मतलब ये जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, ये क्लियर था। और यहाँ से फिर हुआ क्या, यहाँ से ये ब्रेकआउट कैंडल बनी, यहाँ पर हमें ट्रेड को इनिशिएट करना था, हमारा एसएल इसके नीचे, और देखिए थोड़ा सा ऊपर गया और वहीं से ये जो हमारा डे हाई था वहीं से उसने वापस रिजेक्शन लिया। तो इस कैंडल से ये पता चलता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो ऊपर जाने का कोई चांस ही नहीं था। तो यहाँ पर एग्जिट करना था ट्रेड को, या तो यहाँ पर एग्जिट करना था ट्रेड को, और वहीं से वो वापस डाउन ट्रेंड में आ गया। तो निफ्टी में भी कोई आज ज्यादा ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो चलो जानने की कोशिश करते कि कल क्या हो सकता है निफ्टी में। लेकिन मैं एक जोन यहाँ पर एक अपडेट करना चाहूंगा, उसके पहले वो जोन आप भी मार्क कीजिए। दिस इज एडिशनल जोन फॉर निफ्टी, दैट इज 19,444 टू 19,450। ये जोन एक आप अपडेट कीजिए कल के ट्रेडिंग डे के लिए। इसका मतलब अगर कल निफ्टी यहाँ पर आज क्लोज हुआ है, कल अगर गैप अप ओपन होगा तो हम ट्रेड को नहीं करेंगे सीई साइड का जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं होता। ये जोन अगर ब्रेक कर दिया तो आपको निफ्टी 19,500 के जोन तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए। फ्लैट ओपन होता है और यहीं से ऊपर जाता है तो हम डे हाई तक, मतलब इस जोन तक ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ से कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी, हमें कोई ग्रीन कैंडल यहाँ से ऊपर क्लोज दिखाई देगी तो हम यहाँ तक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत संभालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आज का डे हाई भी है, यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। अगर तोड़ दिया तो सी साइड, अगर नीचे आया तो पी साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। लेकिन अगर फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ ये जोन अगर तोड़ देगा तो आपको निफ्टी वापस 19,300 के लेवल दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद हम इंतजार करेंगे गाइस, हम इंतजार करेंगे, हम गाई नहीं करेंगे पी साइड के ट्रेड के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। तो अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, अगर निफ्टी जोन के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 15 मिनट्स तक हम इंतजार करेंगे। अगर 15 मिनट्स का लो अगर ब्रेक होता है तो ही हम पी साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट हमारा होगा 19,300 का ये जोन। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए गाइस। अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिए। ये नया वाला जोन जो मैंने यहाँ पर क्रिएट करके रखा है उसको भी अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे प्लॉट कीजिए और अपने ट्रेड्स को अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। गाइस मनी मंत्रा चैनल पे अगर आप नए हो तो मनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी पावर ऑफ जोन्स की इस सीरीज की वीडियोस देख पाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।